दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, प्रॉपर सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और ट्रेड करेंगे। दोस्तों, ये जो सेटअप हम देखने वाले हैं बहुत ही सिंपल है, हमें समझने में भी आसानी होगी और उसी के साथ हाई एक्यूरेसी के साथ भी ये सेटअप वर्कआउट होता है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो ये सेटअप वर्कआउट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे हमें खाली प्रॉपरली सेटअप बनने का वेट करना और उसके बाद ही ट्रेडिंग का डिसीजन लेना है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये स्ट्रैटेजी के जरिए मल्टीपल टाइम सिग्नल मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मल्टीपल टाइम्स आपको सिग्नल मिलेंगे, लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करते बैठेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। जब भी हम ट्रेड लेंगे तो मैक्स लॉस हमारा पर ट्रेड कितना होना चाहिए, प्रॉफिट मिल रहा है तो मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिल रहा है क्या, और जो भी कैलकुलेटेड ट्रेड हमने पहले से ही डिफाइन किए थे कि जैसे कि हम दिन में एक ही ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड लेंगे या तो मैक्स 3 ट्रेड लेंगे, तो जो भी आपने डिफाइन किया है उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं। तो उसके बाद आपको खाली चेक करना है कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में है। जो भी सिचुएशन रहेगी आपको लैपटॉप बंद करके रखना है, अगला ट्रेड नहीं लेना है, अगले दिन का वेट करना है। इस तरह से थोड़ा डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादातर बिगिनर लेवल के लोगों को यही प्रॉब्लम आता है कि वो ओवर ट्रेडिंग करते बैठते हैं या तो रिवेंज ट्रेडिंग करते बैठते हैं, यानी कि अगर लॉस में है तो लॉस कवर करने की कोशिश करना और उसके ही वजह से उनका लॉस और भी बढ़ जाता है। जो दिन में दिख रहा है वो तो लॉस होता ही होता है, लेकिन उसी के साथ ब्रोकरेज, टैक्सेस और अदर उसमें भी माइनस होते रहता है, जो भी आपकी कैपिटल है उसमें से। तो उसके वजह से अगर आप डिफाइंड ट्रेडिंग करेंगे थोड़ा डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, तो कम से कम आप ओवर ट्रेडिंग से और रिवेंज ट्रेडिंग से बचेंगे। धीरे धीरे आपको 1-2 महीने के बाद पता लगेगा कि इवन लॉस भी हो रहा है तो भी कम हो रहा है, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो। और ज़्यादातर लोग अगर 1 मिनट का सहारा लेकर ट्रेड करते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम सिग्नल मिलते हैं, तो आप ट्रेड करते ही बैठते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर सेटअप जब भी मिलता है तो उसके बाद ही ट्रेड लेना है। कोई भी सेटअप को फोर्सफुली सेटअप बनाकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो दोनों भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ही है। हमने खाली इसका टाइम पीरियड चेंज किया है। आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि कौन से ईएमए हमने यहाँ पे चूज किए हैं। आइडेंटिफाइंग ए ट्रेंड, दोस्तों ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, तो ट्रेंड को पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। उसके लिए हमें ईएमए का सहारा लेना है, प्राइस एक्शन का सहारा लेना है और बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स का सहारा लेना है। और उसके बाद ही हमें ट्रेंड कौन सा बन सकता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है और फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। आइडेंटिफाइंग एंट्री, एक बार स्टॉक हमारे सेटअप में आता है तो एंट्री भी कहाँ करनी है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लेट एंट्री करेंगे तो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो लॉस ज़्यादा होगा, टारगेट आएगा तो कम मिलेगा प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा। तो एंट्री भी प्रॉपर लेवल पे होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एंट्री सही पे लेंगे तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो लॉस कम होगा, टारगेट पे जाएगा तो प्रॉफिट बड़ा होगा, रिस्क रिवॉर्ड भी शानदार मिलेगा। तो एंट्री का आइडेंटिफिकेशन करके वही लेवल पे एंट्री करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं EMA 5, EMA 26 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। हमें इसमें क्या करना है कि मान लीजिए कि EMA 26 इस तरह से पिंक कलर में है और EMA 5 इस तरह से ब्लू कलर में है, ऊपर के साइड में है।
आपको एक सिचुएशन देखने को मिलेगी कि ये EMA 5 धीरे धीरे नीचे आता है और EMA 26 के नज़दीक आता है। ये इसके नज़दीक आने के बाद मे भी इसको टच कर सकता है या तो इसके नज़दीक आकर यहाँ से कुछ रिवर्सल के सिग्नल दे सकता है। जब भी ये सिचुएशन मिलेगी तो आपको खाली इतना ही करना है कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बन रही है तो वो बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है क्या, वो देखना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती हुई दिखती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बुलिश कैंडलस्टिक है तो मैं इसको इस तरह से डार्क करता हूँ ब्लू कलर में, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक है, इस तरह से हमें कंसिडर करना है। तो जब भी ये बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी तो इसका इंडिकेशन यही हो रहा है कि जो भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में गिरावट आई थी तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और बुलिश कैंडलस्टिक ने फिर से यहाँ पे अप ट्रेंड के इंडिकेशन दिए हैं। जब भी ये सिनेरियो देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम ये कैंडल के ही हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, इसके ही लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंडल के लो के नीचे भी एक सपोर्ट बन जाता है। ये EMA 26 जो पिंक कलर की लाइन है इसके भी नीचे सपोर्ट बन जाता है और EMA 5 के भी नीचे सपोर्ट बन जाता है। तो ये सब कुछ एज ए सपोर्ट ही वर्कआउट करने वाले, इसके नीचे जाएगा तो फिर इसमें और भी गिरावट आने के संकेत होते हैं। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि कुछ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिनेरियो अगर हमें देखने को मिलता है तो हम इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करेंगे। तो ये एक बेटर स्टॉप लॉस माना जाता है और कैंडल के हाई के ऊपर एक बेटर एंट्री मानी जाती है। हम यहाँ पे 1:2 का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे हम हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर EMA 5 हमने लिया है जो कि आपको ये इस तरह से ग्रीन कलर के लाइन में दिखेगा और उसी के साथ EMA 26 आपको यहाँ पे इस तरह से रेड कलर के लाइन में दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि सेटअप यहाँ पे कौन सी लेवल पे प्रिपेयर हुआ था और उसके बाद स्टॉक भी किस तरह से बिहेव किया था। तो पहले प्राइसेस यहाँ पे थे, ये रेड वाला EMA 26 था, ये ऊपर EMA 5 की लाइन थी। ये धीरे धीरे लाइन अगर आप देखेंगे, थोड़ा प्राइसेस को आप छोड़ दीजिएगा, खाली EMA 5 को देख लीजिएगा, ये इस तरह से नीचे आ रहा है। पहले ऊपर था और ऊपर से धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग EMA 5 ने EMA 26 को टच किया था, यानी कि लगभग उसके नज़दीक गया था। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक देखने को मिली। तो जब भी EMA 5 ऊपर से नीचे आता है, EMA 26 के बहुत नज़दीक आता है या तो टच करता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो ये एक शॉर्ट टर्म में जो इसमें गिरावट या तो साइडवेज में मूवमेंट आ रही थी उसका अभी जो पहला ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू होने के संकेत हमें देता है। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिलती है हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये केस में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट आती हुई दिखी है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट लगभग हमें ये डिस्टेंस का मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 1:5 के नज़दीक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट आई, फिर से EMA 5 धीरे धीरे नीचे आकर EMA 26 के नज़दीक आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, रेड कैंडल बनी है और निचले साइड में ब्रेकडाउन मिला है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर ये ग्रीन कैंडल भी उसके नीचे बनी और ये रेड कैंडल फिर से नीचे बनी, फिर ये रेड कैंडल नीचे। तो ये एक सेलिंग के इंडिकेशन हमें दिखा रहा है और उसके बाद सेल आने की संभावना रहती है। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। वेट फॉर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके उसके ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। वेट फॉर कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए एंड फॉलो स्टॉप लॉस। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।